नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोवे सवसाहुणम्। कहते हैं हमें अंतरंग से बहिरंग की ओर चलना है, भीतर से बाहर की ओर चलना है। यदि भीतर हमारा मन मजबूत है तो बाहर सब कुछ अच्छा है। If an egg is broken from the outside force, life ends. But if an egg is broken from the inside force, life begins. समझ में आया क्या? जब किसी अंडे को बाहरी फोर्स से तोड़ा जाएगा तो एक जीवन समाप्त हो जाएगा, और जब अंडा भीतर से फूट करके आएगा एक जीवन की यात्रा शुरू होती है ना। अंडा भीतर के प्रेशर से फूटेगा, यानी उसमें रहने वाला जो जीव है, जो चूजा है, जब अपनी शक्ति लगा करके उसे फोड़ता है तो जीवन की शुरुआत होती है। वो जीव निकल करके आता है, इस खुली प्रकृति में अपने आप बढ़ने लगता है, और उस अंडे के ऊपर प्रेशर दिया जाएगा, किसी पत्थर से फोड़ दिया जाएगा तो उसमें रहने वाला जीव मर जाएगा। देख लेना, हाँ? कोई अंडा है, कबूतर का अंडा है, चिड़िया का अंडा, ऊपर से नीचे गिर जाता है, फूट जाता है, समाप्त हो गया वो जीव, अब नहीं बचेगा, वो नहीं बचना। लेकिन समय के अनुसार जब अंडा अपने आप फूटता है, अपने आप तो नहीं फूटता, उसमें रहने वाला जो जीव है वो शक्ति लगा करके उसके खोल को, उसके आवरण को तोड़ने की कोशिश करता है, चोंच मार मार करके, धीरे 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 धीरे। तो जब वो अंदर के प्रेशर से फूटता है तो एक जीवन की शुरुआत होती है, जिंदगी आगे बढ़ती है। ऐसे ही जब हमारे अंतरंग से कुछ फूटता है तो हमारा जीवन बढ़ेगा, सुंदर बनेगा, अच्छा बनेगा। और बाहरी दबाव से उसे फोड़ने की कोशिश करेंगे तो समाप्ति हो जाएगी, मरण है। तो जो भी कार्य यदि भीतर से होगा तो जीवन को बहुत अच्छा बनाएगा, और बाहर से करने की कोशिश करेंगे तो कुछ होगा नहीं अच्छा। समझ रहे हो कि नहीं? कुछ भी होना चाहिए तो भीतर से होना चाहिए, पर होता प्राय बाहर से ही सब कुछ है। सब बाहर का दबाव डाला जाता है, बाहर की प्रक्रिया अपनाई जाती है, बाहर की कोशिश की जाती है, लेकिन अंतरंग से जहाँ होना चाहिए वहाँ से कोई करता ही नहीं। गलत तो नहीं? अधिकांश क्या होता है, धर्म भी बाहर का है और कर्म भी बाहर का है। तो जो भी बाहर से दबाव डाला जाएगा, बाहर से किया जाएगा, उसका फल नहीं मिलता। अंतरंग से कुछ करने की कोशिश करें हम। जहाँ अंतरंग से शुरुआत होगी वहाँ जीवन की शुरुआत होगी, जीवन बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। तो हमें हर क्रिया को अंतरंग से करना, भीतर से बाहर की यात्रा। यात्रा बाहर से भीतर की नहीं, भीतर से बाहर की यात्रा हो तो वो यात्रा अच्छी यात्रा होती है, व्यवस्थित होती है, सुंदर होती है, फल को देने वाली होती है, मजबूती को लिए हुए होती है। और बाहर की यात्रा में कुछ फल नहीं मिलता। प्रतीत ऐसा होता है कि बहुत कुछ किया जा रहा है, लगता है ऐसा, फील होता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहेगा, उससे फल की प्राप्ति नहीं होगी। फल की प्राप्ति रिजल्ट ओरिएंटेड तब होगा जब हम भीतर से कुछ पुरुषार्थ करना सीखेंगे। तो भीतर से कुछ करना सीखें तो भीतर को अथवा भीतरी मन को, भाव मन को, जो हमारा ज्ञानावरण कर्म का 6 श्रम विशेष है, हमारी अंतरंग शक्ति है, उसे हम मजबूत बनाना सीखें, और उसके माध्यम से बहिरंग जीवन, बाहर का संसार भी अपने आप अच्छा हो जाएगा।